आधा वर्ष है जनाब। आज इलेक्शन साल 2024 का सिलसिला जारी है, वोटिंग का सिलसिला जारी है। शहर के उन इलाकों में जो कि शहर से थोड़े कटे हुए हैं सेंटर से, वहाँ पे वोटिंग टर्नआउट बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते होंगे यहाँ पर पाकिस्तान का कैंप है, यहाँ पर मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कैंप है, उसके बाद जमात इस्लामी का कैंप है। और मेरे दोस्त निशान आपको दिखाएँ, हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे पीपल्स पार्टी का झंडा लगा है। यहाँ पे कैंप में भी है, आगे एमक्यू के कैंप में भी यहाँ पे आपको लोग दिखेंगे, लेकिन एमक्यू के कैंप में थोड़ा सा यहाँ पे कम है रेशो। और इसी तरह पीछे अगर मैं अवामी नेशनल पार्टी की बात करूँ तो वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद हैं। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये NH-245 है और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ आबादियाँ रहती हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि खासा टर्नआउट है। पश्चिमी बेल्ट जो है यहीं यहाँ पर करीब में, तो पश्चिमी बेल्ट की वजह से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि खासा जो लोग हैं यहाँ पे जमा हो रहे हैं। और सुबह से वोट का कास्ट है, अवामी नेशनल पार्टी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, PTI भी स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ साथ यहाँ पे पीपल्स पार्टी भी स्ट्रॉन्ग है, जमात इस्लामी भी स्ट्रॉन्ग है। NH-245 के ये एक मखसूस कॉन्स्टिट्यूंसी के एक मखसूस हल्के की बात करूँ, लेकिन अगर मैं पूरी कराची की बात करूँ आपको, तो कराची में जनाब सूरत हाल ये है कि सुबह से इंटरनेट के सिग्नल्स बंद कर दिए गए। PTI की जानिब से कहा गया था कि इंटरनेट के सिग्नल्स बंद नहीं किए जाएंगे, लेकिन इंटरनेट के सिग्नल्स बंद कर दिए गए। इसी तरह हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई कि आपने इंटरनेट के सिग्नल बंद नहीं करने, लेकिन इंटरनेट के सिग्नल बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से सियासी कारकुनों को मुश्किलात का सामना है और इसके साथ साथ जो वोटर वोट कास्ट करने जा रहे हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। एक और एक चीज़ मसला हुई है, वो ये मसला हुई है कि यहाँ पर जो है जो पोलिंग बूथ्स हैं, कहीं पर स्ट्रक्चर ही नहीं थी, कहीं पोलिंग स्टाफ नहीं था और कहीं पर जो पोलिंग के बूथ नंबर होते हैं वो हवाईजा नहीं थे, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बहुत से लोग बहुत सारे इलाकों में सेंट्रल में भी हुआ, ये यहाँ पर भी हुआ, मरवी में भी हुआ, ईस्ट में भी हुआ, किमाड़ी में भी हमने ये देखा और दीगर जगहों पर हमने ये नोटिस किया कि लोग वोट कास्ट किए बगैर ही चले गए। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे ख़ानदान का वोट जो कि एक फैमिली में एक घर में जो फैमिली रहती है उसमें किसी का वोट ब्लॉक 9 में था फर्टिलिटी एरिया, किसी का वोट जो है ब्लॉक 18 में था, किसी का ब्लॉक 13 में था। अच्छा ये तो थे मेरे वो, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि लोग वोटिंग का सिलसिला जारी है। 8 फरवरी के अख्ताम पर जब आज वोटिंग का सिलसिला बंद हो जाएगा तो रिजल्ट आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं आज आपकी बात कराना चाहता हूँ अपने एक दोस्त से जो सुबह से मेरे साथ है। आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है जीशान? और भाई असल में ये जो पुलिस है, लोग कराची का एक नेचर है, लोग वहाँ पे 11 बजे के बाद उठते हैं और वो अपना काम जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये कि वोट का जो टर्न आउट है वो कम नज़र आ रहा है और लोग परेशानी, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत बड़ा गैप हो गया। लोग जो हमारे पोलिंग एजेंट हैं या जो जितनी पार्टी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो सब इसीलिए परेशान है कि यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा लैप्स आ गया। अगर ये लैप्स ना होता, अब लोग पास चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अपने वोट का जो सिलसिला है वो SMS के ज़रिए जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से है, जो एक मदद करता है वोटर की कि वो अपना वोट चेक कर सकता है कि कहाँ पर है, किस ज़िला पे, किस पोलिंग बूथ में, उससे बहुत आसानी होती है। अब जब से कम्युनिकेशन बंद हुई तो वो सब ज़ीरो हो गया। बिल्कुल दुरुस्त कहा निशान ने कि जो कम्युनिकेशन का सिलसिला है वो सारा जीरो हो गया है। एक तो ये सूरत हाल है। आज जब सूरत हाल मुझे नज़र आई वो ये है कि मैं NH-245 की बात करूँ तो वहाँ पर मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, वहाँ पर जो है वो खासा तगड़ा मुकाबला मुझे नज़र आया जमात इस्लामी का, थोड़ा स्पीड में। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मुकाबले का सिलसिला जारी है और बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और अब जो कराची वाले हैं या मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग हैं वो निकलना शुरू हो गए। अच्छा जो वोट कास्ट हो रहा है उसमें आज़ाद उम्मीदवारों की भी बड़ी तादाद में वोट कास्ट हो रहा है, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार किसी भी। और ये आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, मुत्तहदा पार्लियामेंट लंदन के भी हैं, वहाँ पे भी आज़ाद उम्मीदवारों को वोट कास्ट हो रहे हैं। और क्योंकि उनके कैंप्स कुछ जगहों में लगाए गए हैं, कुछ जगहों में वो कैंप्स नहीं लगे। जैसे मैं यहाँ पर मौजूद का कैंप लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आज़ाद उम्मीदवारों के कैंप्स नहीं लगे हुए, लेकिन वो आते हैं वहाँ पे वोट कास्ट कर रहे हैं। ये हमारा हरीफ पोलिंग स्टेशन हमारा जाना आना हुआ है और ये आपके 12 और ये अब 2 बजे तक की सूरत हाल है, 12 से 2 तक की मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें
जो है टर्न आउट बहुत ज़्यादा हुआ है और लोग आ रहे हैं, ज़्यादातर वोट कास्ट कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि टर्न आउट माजी के बानिस्बत जैसे कि इलेक्शन हुए हैं हमारे, टर्न आउट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब तक की सूरत यही लग रही है। तमाम टेलीफोन सर्विसेज ना होने के बायस और जो इलेक्शन कमीशन के इंतजाम थे वो इंतहाई नाक़िस थे, जिसके बाद जो है यहाँ पे मसाइल में, जैसे कि मैं अगर गरबी के डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो वहाँ पर जो है वो PGS स्कूल है, शिवा स्कूल है और कई ऐसे स्कूल थे जहाँ पर जो है वो पोलिंग के सामने नहीं पहुँचा था। अगर मैं सेंट्रल की बात करूँ तो ब्लॉक 18 का अगर मैं बात करूँ वहाँ पर ब्लॉक 18 में शिकायत मौजूद हुई कि जो बुजुर्ग थे उनके लिए किसी किस्म का इंतजाम मिलते। इसी तरह अगर मैं बात करूँ सेंट्रल के स्कूलों की तो वहाँ पर पोलिंग शॉप भी देर से पहुँचा था, स्टेशनरी भी नहीं थी, जिसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ा। अगर मैं बात करूँ निमाड़ी की तो वहाँ पर भी पोलिंग शॉप ताखिर से पहुँचा था, कई जगहों पर जो बुक्स होती हैं वो उनका कहना था कि हमें ताखिर से मिलेंगे या हम अभी उनको हमें रिलीज़ नहीं हुई है। तो ये वाले मसाइल थे। कहीं पे जो है वो इस तरह की मसाइल क्या है कि थम पैड होता है तो आप थम करते हैं तो वहाँ पर थम पैड के अंदर ही इनका इशू हो रहा था, वो मंगवाने में टाइम लग रहा था। तो अगर मैं बात करूँ तो पूरे कराची के अंदर जो पोलिंग का रुझान रहा या स्टार्ट रहा वो खासा स्लो रहा। कई मुकामात पर एक और डेढ़ और दो घंटे के बाद जो है वो पोलिंग शुरू हुई है, जिसका नतीजा ये होगा कि जब पोलिंग आप बंद करेंगे तो उस वक्त बहुत सारे वोट ऐसे होंगे जो टाइम गुजर जाने के बाद जो है वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। ये होगा या एंड टाइम में बटन होगा जिसके बटन आ जाता है और बहुत सारे सियासी कारकुन रह जाते हैं, तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि सियासी जमातें आपस में उलझ पड़ती हैं और उस दौरान फिर वो कशीदगी बढ़ जाती है और फिर लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। इस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एम के दरमियान थोड़ी नाचाफी या थोड़ा सा झगड़ा या छोटी मोटी जो होती है इलेक्शन डे के दौरान इशूज़ वो तो हुए हैं, लेकिन कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आया है। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या MQ में उसको सेंट्रल में भी अभी तक और इसके साथ अगर मैं बात करूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इलाका है वहाँ पे वलीर का एक हल्के में ज़रा सा टकराव हुआ है, तनाव हुआ है, लेकिन वो भी इस कदर ज़्यादा नहीं था कि जिसकी वजह से कोई नुकसान हुआ हो। इसी तरह अगर हम बात करें चनेसर रोड की तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इरफानुल्लाह मरवत वाले जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो उनके साथ थोड़ा सा जो है वो सुबह से जो है वो लोग का सिलसिला या गैंग थोड़ी सी कशीदगी है, मौजूद जरूर है, तनाव जरूर है, ताहम अब तक कोई नाखुशगवार वाक़या अपने ऐसा बड़ा पेश नहीं आया जिसको रिपोर्ट किया जाना ज़रूरी है। ये सूरत हाल चल रही है। ताहम इलेक्शन कमीशन को सियासी जमातों की जानिब से दरख्वास्तें तो जरूर दी जा रही हैं, लेकिन ये हैरत अंगेज़ तौर पर जो हमेशा होता है पाकिस्तान में वही इलेक्शन कमीशन गलतियाँ कर रहा है। अब बस देखना यह है कि माजी में RTS बैठा था, इस दफ़ा EMS बैठता है या नहीं बैठता, जो नया सिस्टम आया है। तो हम ऐसे ही आपको अपडेट करने का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया अदा।